Good morning, friends. How are you all? Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. All well. Good morning. Good morning, Subrata ji. Good morning, Pramod ji. Good morning, Pankaj ji. Good morning, Sambhav ji. Good morning, Vijay ji. किधर हो विजय भाई साहब? सतीश भाई. We are going to do a wonderful topic, our favorite topic, and that is impromptu. Pankaj ji, are you preparing something? What? Just trying to answer a few questions. For the questions? Hmm? Who asked you the questions? A book asks me a question. Yeah. What answers? To which questions? It is to the 10x principle. Oh, wow. Wow. Fantastic. Fantastic. Because this is the most appropriate time Hmm. into these things. Correct. Okay. Why people are late today? Okay, shall we start impromptu? Yeah. If you all have any favorite topic in mind, please come ahead. बोलिए कोई टॉपिक है माइंड में तो उसके बारे में सोचते हैं, अदरवाइज मैं टॉपिक देता हूँ. आप दे दीजिए. सोचिए ना, 1 मिनट में पानी पी लो जरा. सवेरे से यार पानी भी नहीं पिया बंदा, चाय तो दूर की बात. प्रमोद जी, कोई एक टॉपिक आ रहा है माइंड में? मैं एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, आप उसको आप टॉपिक बना लीजिए. प्लीज. कि what comes to your mind when you are not hitting the targets? मेरे पास इसी से मिलता जुलता टॉपिक है. Abilities you need to become a millionaire.
abilities to become a millionaire? इस पे भी बात की जा सकती है। क्योंकि ये अपने को ग्रूमिंग करने में हेल्प करेगा कि हमारे में कौन सी बातें होनी चाहिए जो आज नहीं है, अगर और है अगर, तो हम वहां क्यों नहीं है, रुकावटें क्या आ रही हैं? रुकावटें क्या रहे। प्रमोद जी, आई लव यू यार, चेहरा छुपाते हो और इतनी खूबसूरत बातें करते हो। बाहर आओ, चेहरा दिखाओ भाई। यस, ये बात, थैंक यू सो मच। कौन रोक रहा है, मतलब रुकावटें कौन सी आ रही है, और या तो कौन रोक रहा है, हु इज स्टॉपिंग यू, हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग राइट थिंग्स। ये टॉपिक ऐसा जबरदस्त टॉपिक है। Absolutely, sir. One answer would be there. Myself is only. नहीं, अब ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे मुझे बातों में चाहिए कि क्या क्या एबिलिटीज चाहिए। सबसे पहले वो जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो यू विल टीच योर सेल्फ। माई होल आइडिया इज टू मेक योर सेल्फ रियलाइजेशन, और वो रियलाइजेशन जो है आज हमें एक नए स्टेप पे लाके खड़ा करेगा, और उसके बारे में बात करनी है। तो वो चीज बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो लोग तो है जुड़ते जाएंगे, आते जाएंगे। दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Good morning. कहाँ हैं मेरे दोस्त? विजय हनुमान जी, अगर आप चेहरा दिखा सकें तो फेस दिखा दीजिए। मोहन वर्मा जी, अगर आप फेस दिखाते हैं तो चेहरा दिखा दीजिए। बुद्धेश्वर, मनोज बंसल, सतीश चौहान, हाँ, अरे क्या विजय भाई, क्या हुआ? सर बांधा है अपने? आर यू नॉट वेल? ठंड ज्यादा लग रही है। विजय जी, आप म्यूट हो। जी तबीयत नहीं ठीक है सर। तो आप एक काम कीजिए ना, सो जाइए। फिर भी आप अटेंड करना चाहते हैं, ये जोश देख के बहुत अच्छा लगा। बैठिए आप, जैसे आपको, आप अगर कंफर्टेबल हैं अपने बिस्तर में, जिस तरह बैठे हैं, तो ओ यार, ये ऐसा जुनून तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बंदा अच्छा फील नहीं करा, उससे बावजूद भी कहता नहीं मैं अटेंड करूंगा। सैल्यूट सर, सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बने रहिए, और हम जिंदगी का उस पड़ाव पे भी पहुंचेंगे, उस पड़ाव को क्रॉस करेंगे जो हम तराश रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं। यस, थैंक यू। बने रहिए इसी तरह। मोहन वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बुद्धेश्वर जी, अगर कैमरा ऑन हो सके तो प्लीज करिए। हम सबको चाहते हैं कैमरा में आए, ताकि हम जो है फेस टू फेस कुछ प्यारी बातें कर सकें। पंकज जी कहाँ चले गए? हाँ, पंकज जी, आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते जाते हो, क्या बात? अभी इधर थे आप, इस तरफ, अभी इधर आ गए। नहीं नहीं, इधर ही था ऐसे। You are playing a musical chair. I know. Okay, let's begin. दोस्तों, आज संभव जी ने हमें जबरदस्त मौका दिया है बोलने की प्रैक्टिस करने का, और आप जानते हैं बोलना कितना इम्पोर्टेंट है। और बोलने की एक काबिलियत अगर हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास सोचने की एबिलिटी भी आएगी, हमारे पास करने की एबिलिटी भी आएगी, और हमारे पास एक लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि एक एक मौका बोलने का अगर आपको मिल जाता है बार बार, आपके थॉट्स जो हैं वो चेंज होने लगते हैं, और थॉट्स के ऊपर आप पूरी अपनी दुनिया बना सकते हो, बदल सकते हो। तो लेट्स वर्क ऑन इट। मेरे पास एक जबरदस्त टॉपिक है कि मिलियनर बनने के लिए आपको क्या क्या एबिलिटीज चाहिए। आपके पास वो एबिलिटीज है या नहीं, या उसे हासिल करनी है? अगर है तो कौन रोक रहा है आपको वहां पहुंचने में? मेन मुद्दा है मिलियनर्स बनने के लिए
कौन कौन सी एबिलिटीज चाहिए, राइट? आप सब लोगों ने सुन लिया, लोग जुड़ते जाएंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे, लेट्स डू इट। और मैं समझता हूं कि इससे बिगिन करने के लिए हमारे कैप्टन पंकज जी प्लीज 2 मिनट लीजिए अगर सोचना है तो, और इसको बिगिन करते हैं। सुब्रता जी, आपने टॉपिक सुन लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, लेट्स लुक एट इट। मैं टाइमर सेट करता हूँ। टॉपिक सही लग रहा है? क्योंकि हम एक्चुअली ग्रोथ के पीछे पड़े हैं, हम सब लोगों को मिलियनर करोड़पति बनना है। तो मेरे ख्याल से ये रियलाइजेशन आज हमको हो जाना चाहिए कि हम लोगों में क्या है और क्या नहीं है। इस चीज पे वर्क करने के लिए अपने आप की सोच जितना हमें सपोर्ट कर सकती है, वैसे दुनिया का कोई और तत्व, बाहरी एलिमेंट तो हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। We have to have the self-realization. This is what I feel. Pankaj ji, जी are you ready? हाँ Right. Shoot. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, Good morning. दिस इज पंकज जी। तो जो मेरे को लगता है जो क्वालिटीज एक आदमी में होनी चाहिए टू बिकम मिलियनेयर, तो उसमें जो सबसे पहला है वो है अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अगेन अ प्रोसेस। तो इसके बारे में कि हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर अकाउंट्स, अपने फाइनेंसेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, उसको क्या यूटिलाइज करना है। तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी जो है बिजनेस की जो हेल्थ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो सेकंड है वो है आपके अंडरस्टैंडिंग कि आपको कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका मैक्सिमम, जैसे कहते हैं मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल सके, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। और ये ऐसी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मायने रखती है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो है अलग रहेंगे, ऑल टुगेदर डिफरेंट मिलेंगे आपको कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट आपका ठीक नहीं है तो उसके रिजल्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेंगे। अपने आप को म्यूट रखिए चंद्र भाई, अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। चंद्रभूषण मिश्रा जी। और फिर इसमें जो जो भी आप काम करना चाहें, जो भी बिजनेस आप करना चाहें, तो उसमें मार्केटिंग एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मार्केटिंग में क्या है कि आपको अच्छा भी प्रोडक्ट है और आपकी अगर मार्केटिंग पुअर है तो देन ऑल्सो वो प्रोडक्ट जो है आप मार्केट में आपको बेचने में बहुत दिक्कत आएगी, आप उसको कई बार नहीं भी बेच पाएंगे और बहुत कई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें बेसिकली जैसे कि हम सबको पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस है, टेक्निक है, जहाँ पे कि आप एक प्रमोट करते हैं अपनी सेलिंग को और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसिंग और क्या वैल्यू आप ऑफर कर रहे हैं लोगों को, वो चीज़ें जो है उसके अंदर सारी कवर होंगी मार्केटिंग के अंदर। और इसको आप जो है इसमें अगेन कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट आपको करते रहना पड़ता है, ताकि जैसे जैसे आगे आगे आपका प्रोडक्ट स्टैब्लिश होता जाए, उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो अलग अलग यूजेज जो है उसके आते रहें। फिर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि किस कंट्री में या किस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्या लॉज बोलते हैं और आप उनको कैसे आप उसको फॉलो करेंगे। और और वो जो है सब वो चीज़ें जो है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार वो हमारे प्रमोशन में या हमारे प्रोडक्ट को बेचने में जो है
कई बार हिंड्रेंस भी लेके आती है और कई बार जो है वो हमारे को एक तरीके से उस एरिया में मोनोपोली भी प्रोवाइड करती है। और जो सेल्स होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मार्केटिंग के बाद में सेल्स, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसी चीज है जो कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में या हमारे पास जो है वो पैसे लेकर के आते हैं। सेल्स टीम है या सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के अंदर। तो सेल्स के ऊपर हमारे को फोकस रखने का है, उसमें हमारा फोकस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर जो है पब्लिक रिलेशन या पब्लिक स्पीकिंग जो है अपने को आनी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम अपनी बात को एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर सकते, सही तरीका ये होता है कि जिस तरीके से हम लोगों को समझाना चाहते हैं, लोग उसी तरीके से उस बात को समझें। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो कि एक आदमी में होनी चाहिए इन केस ही वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है पंकज जी, आपने इतनी मतलब इतनी यूजफुल पॉइंट्स पे अपना वो मुद्दा बनाया। ये डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है। एक सेकेंड, हाँ, ये डेफिनेटली बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो आपने बताई। इम्पोर्टेंट, बहुत ही लवली, बहुत मजा आया मुझे। आई एंजॉयड इट थॉरली। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। लेट्स लुक एट, चलिए आप एक नाम पुकारिए। मेरे को जो दिख रहे हैं वो प्रमोद सिंह जी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव एकदम, Now he is waiting to talk. रेडी टू शूट। ही इज Ready to. रेडी टू शूट। प्रमोद जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा अनम्यूट करने के लिए। गुड यस, मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सो हमारे अंदर एक एबिलिटी, तो खैर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। सबसे पहला चीज कि उस एबिलिटी को समझना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर, मेंटर, कोच, या आप में खुद इतनी शक्ति है तो आप उस चीज को समझिए और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाइए कि मतलब कि मेरे छोटे छोटे प्लान स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो आप छोटे स्टेप्स के थ्रू आप मिलियनेयर की तरफ बढ़ते जाएंगे। टू बी बिकम मिलियनेयर, अब एकदम से जीरो से मिलियनेयर तो हो नहीं सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। और जो कि अभी के डेट में हम देख रहे हैं इस जनरेशन में कि हर रोज कुछ ना कुछ टेक्निकली इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आप अप टू डेट नहीं रहते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं फिर। तो आपको हर तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आज के डेट में, और आप पिछले पिछले वर्जन पे पड़े हुए हैं तो यू कांट आंसर देम क्वेश्चंस। और एक स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। स्मार्ट वर्क की काम तो सब लोग करते हैं, बट एक स्मार्ट वर्क ये होता है कि फटाफट किया और विदाउट एनी क्वेश्चन आपका वो अप्रूव हो गया। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, तो आपको प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अब पहला गोल अचीव हुआ, फिर दूसरे गोल के बारे में आपको सीरियसली थिंक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मेरी थॉट इसलिए ऐसी आ रही है कि मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने जहाँ से शुरू किया था आज मैं मैनेजर के लेवल पे हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, अप टू डेट रखा है और बढ़ गया हूँ। और मेरा टारगेट वो नहीं है जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ, मेरा टारगेट कुछ और है। और संभव सर के क्लास के ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा एंड वन डे डेफिनेटली आई विल बी अ मिलियनेयर। क्योंकि मुझे यहाँ से रास्ते मिले हैं, मुझे दिखे हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं उसको और पॉलिश करूँगा।
और उसको लोगों के सामने लेके आऊंगा अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने कर रहा हूँ, एंड आफ्टर पॉलिशिंग माई सेल्फ इन दिस क्या बोलते हैं क्लासेस, कि मैं इन द वर्ल्ड आई विल बी, कि मैं अपने आप को पूरे दुनिया में फैलाऊंगा। जैसे भी तरीके, सब तरीके लोगों ने कल, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैसे आपको गोल, आपका लीड जनरेशन करना है, वहां से ऐसे करना है, तो वो सारी चीजें सर मैं नोट करके चल रहा हूँ, और क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैं प्लान करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज ये है कि आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, और वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो उस पे आप प्रैक्टिस करेंगे और उस पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सीरियसली, देन यू विल बी ए मिलियनेयर। थैंक यू सर। Wow. Big hands to Pramod Singh. Thank you so much. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सुब्रता सरदार जी। प्रमोद जी, आप एक नाम पुकारेंगे? अभी सुब्रता जी दिख रहे हैं, तो सुब्रता सरदार, यू वेलकम एंड पुट योर वर्ड्स हियर, कुछ हमें सिखाइए। थैंक यू प्रमोद जी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहा है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि कैसे हम मिलेनियर बने। थैंक यू टोरो जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी प्लीज। हाँ, पहले तो मिलेनियर बनने के लिए हम सबके पास एक फुल प्लानिंग होना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, और किस तरह से, किस रोड से हम जाए तो हम स्टेप बाय स्टेप मिलेनियर बने। मिलेनियर बनने के लिए फुल प्लानिंग होना चाहिए। अपने ड्रीम लाइफ के लिए हम क्या करना चाहते हैं, ये तो पहले होना चाहिए। उसके बाद उस प्लानिंग के ऊपर हमें एक टाइम टेबल सेट करना है, और टाइम टेबल सेट करने के बाद फुल एक्शन लेना है। अभी से एक्शन लेना है, कौन से काम हमारे फेवर में है और कौन से काम करने से हम स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे आ जाएंगे। वो काम पहले हमें करना है, और वो काम करने के साथ साथ अपने ऊपर बिलीव लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। पहले तो अपने ऊपर बिलीव लेवल स्ट्रांग होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, ये काम से क्या हम हमारा जो सपना है वो अचीव कर सकेंगे, ये बिलीव लेवल होना चाहिए। ये बिलीव लेवल खुद के ऊपर पहले होना चाहिए कि हम क्या ये काम से हमारा ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं, और गॉड के ऊपर भी बिलीव लेवल होना चाहिए, और हम जिस काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर बिलीव लेवल होना चाहिए। ये 3 बिलीव लेवल पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए, और एक टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए। और हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो गोल के लिए एक प्रोसेस टाइम होता है। जैसे कि एक बच्चे को धरती पे आने पे 9 महीने टाइम लगते हैं। ये जो प्रोसेस टाइम है, ये प्रोसेस टाइम हर एक गोल के लिए एक प्रोसेस टाइम है। हम जितने भी जल्दी करना चाहते हैं करें, लेकिन हर एक गोल के लिए एक प्रोसेस टाइम है, वो प्रोसेस टाइम देना पड़ेगा, और सही दिशा में हमको जाना है, सही एक्शन लेना है, तभी हम हमारा गोल अचीव कर सकते हैं, और हम मिलेनियर, बिलियनियर, टिलेनियर सब भी बन सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रोसेस टाइम है वो प्रोसेस टाइम देना चाहिए, और प्लानिंग के साथ एक्शन लेना है और काम करना है, तब भी हम हमारे
जो लक्ष्य है, गोल है, वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह सुब्रता जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। इसका रीजन ये है कि आप कैसे इतना मतलब तैयार हो गए हो। हम छोटे ही दिनों में, बहुत ही कम दिनों में आपके थॉट प्रोसेस जो है वो इतना इम्प्रूव हो गए हैं कि आई लव इट द वे यू स्पीक। थोड़ा सा आपको अपनी हिंदी के ऊपर वर्क करना है, लेकिन आपके थॉट जो है वो बहुत ही सुपर्ब जा रहे हैं, बहुत ही सुपर्ब। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। मैं एक नाम पुकारूंगा। यस सर, वेलकम। चंद्रभूषण मिश्रा जी। चंद्रभूषण मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चंद्रभूषण मिश्रा जी सुन नहीं पा रहे हैं। मैं तो ओके। जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आप अनम्यूट हैं? ऑलराइट, ओके। सतीश चौहान जी। गुड मॉर्निंग सतीश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप लोग कैसे? बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ सर, जो टॉपिक आपने दिया है बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, कि भाई हमें मिलेनियर कैसे बनना है। जी तो उसके लिए सर मैं जो समझता हूँ अपने हिसाब से कि हमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो भी हमें बातें पता है कि भाई ये बनना चाहिए, लेकिन हम कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर उसमें डिसिप्लिन नहीं कर पाते, उसमें अपने अनुशासन से उसको चला नहीं पाते। भाई अगर माना मुझे इस टाइम पे ये करना है या उठना इतने बजे है मुझे, लेकिन हम वो चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। या जो एक मिलेनियर बनने के लिए हमें जो भी चीज़ करना चाहिए वो हम करते नहीं है। थोड़े दिन सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर क्या हम कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देते हैं। जो प्रोस्टिकेशन है ये भी हमारे लिए बाधा बन जाता है, क्योंकि हम खुद जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, हम काम को फिर टालने की जो आदत बन जाती है वो बहुत दिक्कत करती है मिलेनियर बनने में। बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन अब ये भी बात है कि बनने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन वो कीमत ज़्यादातर लोग नहीं चुका पाते, इसलिए शायद ज़्यादातर लोग बन नहीं पाते। अब जहाँ तक मैं अपनी बात भी करूँगा तो मैं भी कई बार मेरे अंदर जो भी कमी दिखती है वो सेल्फ डिसिप्लिन की है, कि मैं जो अपने से वादा करता हूँ वही नहीं कई बार पूरा कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे सर लोगों ने भी बताया कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप जो भी आप अर्निंग कर रहे हो या जो भी कमा रहे हो उसको आप एक भाग इन्वेस्ट नहीं करोगे या उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। अब माना कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है और 2.25 लाख खर्चा है, तो वो भी आगे मिलियनर नहीं बन पाएगा। जो आपकी इनकम है उससे आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसको और भी आगे बढ़ाते जाएंगे, तो तब ये भी आपके मिलियनर बनने में बहुत बड़ी सहायक रहेगी। बाकी सेल्स मार्केट अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको किसी भी आगे तक पहुंचने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का जो चैप्टर सर ने पढ़ाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी तो पूरी पंकज सर ने आज बता ही दी अभी शुरू में। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं कि हम लोग को अगर सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो उसके सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा मायने रखता है मेरे हिसाब से, हमें अपने आप को मिलेनियर बनाने में। बाकी उसके हैबिट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें अपने गुरु का भी सहारा लेना पड़ता है। और हैबिट्स के अलावा अगर हम उसमें देखें, हैबिट्स के अलावा हमारे पास जो एक नेक्स्ट चीज आती है, भूल रहा हूँ, दिमाग से हट गया मेरे। हैबिट्स है, और हमारे जो डेली गोल लिखने की आदत होती है, हमारे जो लिखने की आदत गोल्स की होती है, गोल्स भी हमें अपने बनाने चाहिए। तो और हमारा जो टारगेट होता है पर डे का, डेली रूटीन है, इन सबको अगर हमने सुधारा तो डेफिनेटली हम उस चीज़ में आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सर। वाह सतीश जी, बहुत बढ़िया है, बहुत ही Thank you. सुपर 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 सुपर। मैं देख रहा हूँ कि हर किसी का माइंड जो है वो विकसित हो रहा है, माइंड जो है वो खुल गया है। और ये टॉपिक का मकसद ही वही है कि हम देख सकें अपने आप को कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा अगला नाम है बुद्धेश्वर जी, बुद्धेश्वर सरदार।
यदीश्वर जी, कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं? यार आप बैठे हो फोरम में तो प्लीज सुनेंगे तो मजा आएगा। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन फोरम में बहुत जरूरी है। चलिए मोहन वर्मा जी को बुलाते हैं। मोहन वर्मा जी, कैन यू हियर मी? चलिए आप तैयार हो जाइए, तब तक जुगल किशोर जी देखते हैं अगर तैयार है तो। जुगल किशोर जी, मनोज बंसल जी, हाँ जी, हाँ। हेलो, गुड हेलो, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है जी। और शुरू करते हैं। हर कोई चाहता है कि मिलियनर, अरबपति, करोड़पति बने, मगर मुश्किल से कुछ ही लोग बन पाते हैं। बिकॉज माइंडसेट माइंडसेट में जो हमारा हो जाता है उसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। पहले के जमाने में हो सकता मुश्किल हो, लेकिन आजकल तो बहुत आसान है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा चल रहा है, प्रॉपर उसका यूज करें तो हो सकता है। दूसरा, दिमाग लगाना। हमारा जो लॉजिक माइंड है, हर चीज में माइंड लगाता रहता है, जबकि हमको अपना लॉजिक माइंड का कम से कम यूज करना है। जिसका दिमाग चला है वही कॉपी करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन हम लोग बार बार ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, लॉजिक मन डालते रहते हैं, तब जाके दिक्कत आ जाती है। और मार्केट के अनुसार कल इतना बढ़िया बताया, नीच क्लियर करना, अपने बारे में जानना, जो आज तक मैं समझता हूँ काफी लोग क्लियर ही नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, और क्या अपने में काबिलियत है। अगर वो प्रॉपर जान लिया जाए तो सब कुछ संभव है। जो अन्य व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बस वो रूल फॉलो करने होंगे। और कहा भी जाए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग उस रूल को फॉलो ही नहीं कर पाते। और संभव जैसे लोग हैं, आप जैसे इतने महानुभाव लोग हैं, अगर मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करें तो हो सकता है। और किसी ने कहा है, संगत आदत गुरु। हम लोग अरबपति के साथ रहेंगे तो अरबपति बन ही जाएंगे, और कंगले के साथ रहेंगे तो कंगले बनेंगे। जैसे हम रहेंगे वैसे रहेंगे। और बड़े लोग की आदत है जो है वही अपनानी होगी। और गुरु तो हर जगह चाहिए चाहिए। संभव जी तो हमको इतने बढ़िया गुरु मिले ही है, रूल फॉलो करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन रूल फॉलो ही नहीं हो पा रहा। जैसे मान लो दिल्ली का था तो कुछ लोग आ ही नहीं पा रहे। किसी भी कीमत पे हमको आना चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी को कैश करना है, इनकैश करना है, तभी हो पाएगा। पहले के जमाने में जो गुरुकुल हुआ करता, कितनी कड़क होती, तब जाके वो शिक्षा ले पाते थे। तो कुछ ऐसे ही हमें शिक्षा लेनी भी है और ग्रहण करनी है। खाली लेने लेने से क्या फायदा है, जब तक खाएंगे पचाएंगे नहीं तो उसका लाभ नहीं है। ऐसे हमको शिक्षा लेके उसको ग्रहण करना होगा और यूज करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ही संभव है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ जी। आपके थॉट प्रोसेस जो है इतने जबरदस्त हो गए हैं अभी, और आपके बोलने की स्टाइल बदल गई है। आप वो चीज नहीं बोलते हो अभी, हाँ जी हाँ। सब आप लोग की मेहरबानी है। ठीक नहीं, है। बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर आप जाने जाते थे इसी इसी दो वर्ड से, हाँ जी हाँ, हेलो, अच्छा हेलो। तो अच्छा। मैं सही इमिटेट कर रहा हूँ? या यू आर ऑलवेज राइट। नहीं, आई एम नॉट द राइट, बट उस तरह आपको जाना जाता था, लेकिन अब बदलाव आ रहा है, और ये थैंक यू। बदलाव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेल डन, सर, कीप इट अप। जो भी स्पीकर है वो उसे कैमरा पे आने बोलिए। मैं सब वही बोल रहा था, लेकिन अब मनोज जी कोई नए आदमी तो नहीं है कि मैं उनको बोलना पड़ेगा। हाँ, जो भी स्पीकर है कैमरे पे आए किए तो उसका एक्सप्रेशन और भी बढ़िया होगा। कोई मजबूरी रही होगी उनकी, कोई मजबूरी रही होगी। आइए ठीक है। अपने अगले स्पीकर की ओर चलते हैं। भानु प्रताप जी को मैं एकदम स्पेशल सुनना चाहूंगा। पहले राम नयन जी को सुन लेता हूँ,
रामनारायण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? रामनारायण जी, भैया मेरे रामनारायण भाई, यस यस यस। रामनारायण बहुत खूबसूरत बोलते हैं। रामनारायण जी, अगर आप कैमरा पे, अरे वाह, यस सर। यस यस यस। थोड़ा सा फोन से डिस्टेंस पे था, मैं सुन तो रहा था। हाँ, यस यस, आपने हमारी सब बातें सुन ली, सब बातें सुन ली। कैमरा के अंदर रह करके। बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी गुड वेरी गुड। टॉपिक आपको पता है तो? हाँ, बीए मिलेनियर मिलेनियर कैसे बने। कैसे बने, कैसे बने? तो इसके लिए सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामनैन, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और संभव कुमार सर के साथ मुझे लगभग 6 महीने हो गए जुड़े हुए। तो मैं इस बात टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि मिलेनियर कैसे बने। सबसे पहले तो खुद पर काम करना होगा, खुद अपने आप पर अपना मूल्यांकन करना होगा कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ और इसको देखते हुए और आगे मुझे कहाँ जाना है, यानी कि अभी कहाँ किस मंजिल पर हूँ और आगे मेरी गोल क्या है। तो उसके हिसाब से खुद पर काम करना होगा, खुद में जो कमियां हैं वो देखनी होगी और उसको सुधारना होगा। तो इस तरह से तरक्की बढ़ती जाएगी और मिलीनियर मिलीनियर बनने के रास्ते की जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी। और एक लक्ष्य जरूर बनाना होगा, किसी भी फील्ड में बना सकते हैं कि मुझे आगे कहाँ तक जाना है। और लक्ष्य बनाने के बाद कुछ निवेश करना होगा, यानी कि कुछ अपने इन्वेस्टमेंट करने होंगे और चाहे छोटी हो, एक आदत बनानी होगी। मतलब चाहे 100 रुपए से करें, 50 रुपए से करें, 500 रुपए करें, एक पर डे अगर कोई भी व्यक्ति पर डे कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो जरूर मिलेनियर बनता है। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो खुद अपने आप को आंक आके कि वो उन्होंने कब अब ये क्या प्लान बनाया है कि डेली में इतना इन्वेस्ट करता हूँ या गुल्लक में डालता हूँ। छोटा सा घर में गुल्लक है उसमें डालो डेली, भले 10 रुपए डालो, लेकिन ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। तो मिलियनियर बनना बहुत आसान हो जाएगा। ये आदत है ये। और खुद के लिए नहीं, लोगों के बारे में सोचना होगा। तो जब लोगों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। और जब उनके प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसे कहते हैं एक आइडिया। जब आइडिया आता है तो उस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए लोग मिलेंगे। अगर हो सकता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो इन्वेस्टर भी मिलेंगे, आइडिया अच्छा होगा तो। और सिर्फ आइडिया के ही पैसे मिलते हैं। तो आप उसको करने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे और आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा उस आइडिया पे काम करके। और इसी तरह से एक आइडिया से ही कई लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। स्टार्टअप के साथ जुड़ना होगा। अगर कोई स्टार्टअप चल रहे हैं मार्केट में, मार्केट को देखते रहना पड़ेगा, उस स्टार्टअप के साथ जुड़िए, शेयर ले लीजिए और अपना कुछ उसके साथ जो लोग जुड़े हैं अगर उनसे कनेक्शन हो पाए। आजकल तो मीटिंग वूटिंग हर सभी की होती है, तो उन मीटिंगों में या जूम मीटिंग या प्रेजेंटली वहां पर जाकर तो इसके बारे में नॉलेज लेनी होगी। और स्टार्टअप खुद भी कर सकते हैं शुरू। तो उसके लिए जब किसी के साथ जुड़ेंगे तो खुद अपना भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए मौका मिलेगा। माइंड में ऐसी सारी चीजें आएंगी और जोखिम लेना पड़ेगा, जोखिम से नहीं डरना। और अपने संपत्ति का विकास करना होगा। संपत्ति का विकास इस तरह से होता है कि एक छोटी प्रॉपर्टी ले। अगर आपके पास पैसा है तो छोटी प्रॉपर्टी ले उसको, और वो प्रॉपर्टी बहुत भले उसको आप लेने में 1 साल लग जाए, लेकिन बहुत चीजें सोचे, पुरानी बातें, नई बातें, आगे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, इन सबको लेकर कुछ बेनिफिट के साथ उसको बेच दे। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी ले। अब उसके लिए तो समय देना ही नहीं पड़ रहा। आपने एक छोटा सा लिया और फिर टाइम टू टाइम उसका एक निरीक्षण कर लिया और फिर उसको दूसरा जगह बेच के और फिर अच्छी जगह ले ली, तो उसमें बेनिफिट बहुत होता है। तो ये काम बहुत अच्छा किया जा सकता है और साथ में एक पैसिव इनकम भी देता है प्रॉपर्टी। अगर आप उसको किराए पे दे दें और आपका पैसा तो वो बढ़ ही रहा है प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक, और इनकम भी आ रही है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। और अपने कौशल, जो कौशल होता है आपका, उसमें सुधारे और कौशल के अनुसार ही काम करें। मतलब कि जो आपको आता है वही काम करना है, उसी में ही
हर काम में जीरो है, उसी काम में कुछ लोग हीरो है। तो हीरो क्यों है, उनकी आदतों को देखना होगा। तो हीरो बना जा सकता है हर काम में, तो उसी काम को जो काम आता है उसमें आगे बढ़ने की जो रफ्तार होगी वो तेज होगी। और दूसरा काम करेंगे तो उसे समय लगेगा, सीखना पड़ेगा, जो आता है उसे उसको करके बहुत जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है। और अपने खर्चों पे हिसाब रखना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, और खर्चा अपना उसी हिसाब से करना है कि जो जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं करना। बचत करने की जैसे बताया कि आदत डालनी पड़ेगी, वो बचत करने की आदत बनानी है। कैसे बनानी है, इसके लिए किसी दिन मैं क्लास लूंगा, बताऊंगा, इसके ऊपर एक पूरा ही बनेगा कि सेविंग कैसे की जाती है। और निवेश करते हैं, जैसे कि हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक प्रोसेस है। और निवेश करना सीखें। सबसे आसान तरीका है कि SIP, एक अकाउंट होता है बैंक में, SIP ले लें, चाहे उसमें 500 डालें, 1000 डालें, और चाहे 2000 डालें। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसको मैंने ही सलाह दी थी SIP लेने, और उसने करीब करीब 5 सालों में अपने पास 5 लाख रुपए जोड़ लिए, और वो जॉब करता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 की जॉब। वाह, और तो SIP ले ले, तो सबसे आसान तरीका है। उसकी परसेंटेज क्या बढ़ती है, ब्याज कई बार मिलता है 5% से लेकर 20% तक ब्याज मिलता है, और सेफ है। किसी व्यक्ति को देंगे तो वो लेके भाग जाएगा, लेकिन वो जो सिस्टम में चला गया, जो बैंक में चला गया, वो आपका है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, यही कुछ तरीके हैं जिसको अपनाकर जल्दी से जल्दी मिलियनियर बना जा सकता है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सच्ची में आपके साथ किसी दिन बैठना पड़ेगा, और आपके जो ये बचत की योजना जो है, ये भी जल्दी से बनाइए, ये प्लान। सब लोग सुनने में मजा आएगा, बड़ों सबको। और आपके एक एक बारीक बारीक एक एक पॉइंट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया है, और ये डेफिनेटली मिलियनर बनने में बहुत ही कारगर साबित हुई। यू आर राइट, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखते हैं अभी जुगल किशोर जी तैयार हो गए हैं या नहीं। जुगल किशोर भाई, आप सुन पा रहे हो मुझे कि नहीं? और कौन नहीं आया? विजय हनुमान जी, आप बोल पाएंगे? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। विदेश्वर जी, देखिए, ये इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये आपकी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करता है। मेरा ये जबरदस्त मानना है कि इससे इम्प्रॉम्प्टू से बढ़कर कोई और तरीका नहीं है सेल्फ ग्रोथ करने के लिए। मैंने कई बार इसको इस्तेमाल किया है। घर में कोई नहीं होता है, मैं शीशे में खड़े रह के बात करता हूँ, अपने आप को टॉपिक देता हूँ और शीशे के सामने खड़े रह के बातें करता हूँ, घंटों बातें करता हूँ। उसमें इतनी सारी आपको जबरदस्त वेरिएशन मिलती है, आपके थॉट्स, आपकी बोलने की स्टाइल, आपकी एक्टिंग, पता नहीं क्या क्या। मैं इसके बारे में बोलूँगा। पहले हमारे भानु प्रताप जी एक स्पीकर बचे हैं, क्योंकि कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते। भानु प्रताप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भानु प्रताप जी, आर यू देयर? भानु प्रताप जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके, चलिए मैं कुछ रोशनी डालता हूँ इसके ऊपर। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बातें, पॉइंट्स रखे, और मेरी तरफ से बहुत 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 अप्रिसिएशन आप सब लोगों को। यहाँ हम क्यों ये टॉपिक चुना आज, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डालूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर आदमी हासिल करना चाहता है, हर आदमी पाना चाहता है। और ये पाने की वजह एक है कि हर आदमी जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचना चाहता है जहाँ पे आराम हो, जहाँ पे कामयाबी हो, जहाँ पे सुकून हो, और फैमिली लाइफ अच्छी कटे, पर्सनल लाइफ अच्छी कटे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि एक ढंग का पैसा अपने हाथ में आने लग जाए। और होता क्या है इससे? पीस ऑफ माइंड। लोग कहते हैं कि पैसा आने से पीस ऑफ माइंड होता है।
हाँ आता है डेफिनेटली। ये अगर लोग कहते हैं कि पैसा मुसीबतों की जड़ है, तो ये लोगों का मिथ है। वो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल पा रहे हैं, वो खुद उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं कि पैसा आदमी को दीवाना बना देता है, पागल बना देता है, मुसीबतों का जड़ है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सही नहीं है, सही नहीं है। अगर सही होता तो आप बताइए मुझे, वो खुद क्यों बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए या पैसा आ ही नहीं रहा है ना? तो ये पैसा वो खुद भी चाहते हैं, लेकिन किसी चीज में उनकी कमी रह जाती है, किसी चीज में उनकी कमी रह जाती है और वो उसको पा नहीं पाते हैं। इसलिए फिर वो पैसे पे और अमीरों पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए दोस्तों कि हमें इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आज हमने बात की कि मिलियनेयर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जरूरी है सोचना। और ये सारी चीजों की लिस्ट बना के इसके बाद में हमें देखना है कि हमारे पास इसमें से कौन से गुण हैं। चाहे जितने, अब आप सब लोगों ने काफी चीजें बताई, इन सब चीजों की अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप फिर अपने आप को सवाल पूछ पाते हैं कि क्या हम ये सारे गुण में संपूर्ण तरीके से कामयाब हैं, ये सारे गुण हमें हैं। अगर नहीं है, अगर सबसे पहले अगर हैं, तो हम उस लेवल पे क्यों नहीं हैं? इसका जाहिर मतलब होता है कि कहीं तो कमी है हमें, कहीं तो कमी है। कौन सा गुण हमें नहीं है, कौन सी काबिलियत हमें नहीं है, ये चीजें देखने बहुत जरूरी होती है। हमें कई बार रियलाइज भी होता है, लेकिन हम उसको सीखने में सक्षम नहीं होते हैं, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो एक डिसिप्लिन जो है, इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी जहां अमिताभ बच्चन जो है वो गुरुकुल के गुरु बने हुए हैं और वो डिसिप्लिन का ही राग आलापते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीज करें आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन पकड़ के चलें, रोज करें, फोकस तरीके से करें। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो यकीन जानिए दोस्तों, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। डिसिप्लिन के अलावा जो है आपको सेकंड चीज जो होनी चाहिए है वो है डिटर्मिनेशन। क्या है डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन है जिद। किस चीज की जिद चाहिए हमें? हमें जिद चाहिए कामयाब होने की, हमें जिद चाहिए आगे बढ़ने की, हमें जिद चाहिए कुछ सीखने की, हमें जिद चाहिए नई आदतों को समेटने की, हमें जिद चाहिए अपने आप को उस काबिल बनाने की जो हर एरिया में हम आगे बढ़ सकें, लोगों से बातें कर सकें, लोगों से बिजनेस कर सकें। हर चीज में अगर आपके पास जिद है दोस्तों, तो यकीन जानिए आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ये मान लीजिए कि अगर किसी कुश्ती में हो, कुश्ती खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर सामने वाला पहलवान जो है वो गिरा देता है, तो वो उसका स्किल हुआ, लेकिन आपके अंदर भी तो कुछ होगा। हो सकता है आपके पास में इतनी स्किल नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको वापस खड़ा कर सकती है, वो आपकी जिद। आप कहते हो कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और हार नहीं मानने की वो सोच जो है आपको जिद्दी बनाती है। और जब आप जिद्दी बनते हो तो आप उठ के खड़े होते हो और फिर वो जो है पंच आप तैयार करते हो, एक ऐसा पंच, वो कहता है कि इस पंच से तो बड़े बड़े राक्षसों को मैं गिरा दूंगा। और वो पंच आपका ऐसा घुमा के आप उसके थोबड़े पे मारते हो
कि आप उसको पटक देते हो। ये होता है जिद। और जिद में मैंने इस्तेमाल की है जिद को कि नो मैटर व्हाट, गिव अप तो करना ही नहीं है। आपको जो चीज सीखनी है, ये नहीं भाई मैं कुश्ती लड़ने नहीं गया हूँ, वो नहीं सोचना, कुश्ती लड़ने की तबीयत नहीं है मेरी। लेकिन हाँ, जो काम करना है आपको, आपकी बुद्धि आपके साथ में है। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा मसल्स पावर तो आपकी बुद्धि है। तो ये चीज अगर आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आपकी जिद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जिद को हमेशा इस्तेमाल करें, जिद को सॉरी जिद को अपना हथियार बना के चलें, क्योंकि इससे बेहतर हथियार कुछ भी नहीं है। कुछ भी हासिल करना है आपको, आप बैठिए, उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, उसके प्लस माइनस पॉइंट जो है वो लिखिए और जिद्दी बनिए। जब आपके सारे पिक्चर्स आपके सामने आ जाएं तो आपको एक सोच बनानी है कि ये मुझको हासिल करना है, ये बाय ऑल मीन्स मुझे हासिल करना है। ये हासिल अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी जीवन, मेरा जिंदगी जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगी जहां मुझे पहुंचना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के अलावा एक और चीज है जो है, क्या है, वो है डिजायर। अब डिजायर क्या है ये आप जानते हैं। डिजायर है आपको क्या चाहिए, आपको क्या हासिल करना है। और ये इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं, डिजायर, डिटर्मिनेशन। और इसके बाद में और एक चीज आती है, वो मैं बताता हूँ। डिजायर जो है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसी के ऊपर जो है आपकी जिद बनती है, इसी के होने से आपकी जिद बनती है कि मुझको ये हासिल करना है। और डोंट फॉरगेट द ड्रीम, डोंट फॉरगेट द ड्रीम। ड्रीम है तो आपका ड्राइविंग फोर्स है, ड्रीम है तो आप, भाई साहब मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कैमरा कहाँ है भाई? हाँ, प्रमोद जी अकेले हैं। सतीश जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। कैमरा ऑन कीजिए ना, ऐसा लगता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। हाँ सर। सुब्रता जी आप अभी बोले थे कि कैमरा ऑन करना है, और आप, हाँ सतीश जी नहीं सर, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। ओके गुड। मनोज जी अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें। ओके, तो मैं बात कर रहा था ड्रीम की। ड्रीम के बारे में सुन लीजिए दोस्तों, ड्रीम के बारे में। सुब्रता गायब हो गया फिर से। सुब्रता भाई क्या कुछ कर रहे हो यार, खाना पका रहे हो शायद? ओके कोई बात नहीं। तो सतीश जी एकदम कैप वैप लगा के कैप्टन बने हुए हैं। आगे आगे आगे, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, तो ड्रीम्स में दोस्त, आपको पता है ड्रीम्स में क्या ताकत होती है। अपने आप को म्यूट रखिए सतीश जी। हाँ, कुछ आवाज आ रही थी वहां से। ड्रीम्स में वो ताकत है, वो तासुरात हैं कि ये आपको, आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। अब ड्रीम वो नहीं जो आपको, आप आराम से सो रहे हो और आप ख्वाब देख रहे हो, उस ख्वाब में तो आपको छिछड़े नजर आ सकते हैं, परियां नजर आ सकती हैं, और पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर चीजें नजर आ सकती है। ख्वाब वो होने चाहिए जो आपको सोने न दे, जो आपको सोने न दे। जैसे कलाम साहब ने कहा था यही चीज कि ड्रीम्स आर नॉट दोज who you see your dreams while sleeping. Dream should be, it doesn't allow you to sleep. Okay, तो वो चीजें अगर आपके पास है तो वो ड्रीम जो है वो आपका गोल बन जाता है। और गोल जो है वो तब जाकर के आप में वो जिद लेकर के आती है कि हाँ ये ड्रीम मुझे हासिल करना ही करना है। और आज तक लोगों ने, बड़े बड़े कामयाब लोगों ने जो बड़ी बड़ी चीजें हासिल की है, वो उन्हीं के वजह से, उन एटीट्यूड की वजह से कि मुझे सोना नहीं है, मुझे इस मकसद को हासिल करना है। और मकसद को हासिल करने में ही जो है उन्होंने
पूरी अपनी जिंदगी बिता दी और वो काम करते करते उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे उनको पहुंचना है। हर एंगल में जो है आपको काम करते रहना पड़ेगा। जहाँ पे आप रिलैक्स हो गए, मेरी बात सुनिए दोस्तों, आज मैं भी इस उम्र के पड़ाव पे पहुंचा हूँ। लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझे कि टावरो साहब अब रिटायर हो गए हैं, रिटायर से भी ज़्यादा उम्र हो गई है, रिटायर होके 10 साल हो गए हैं, तो ये बैठते क्यों नहीं है, खामोश क्यों नहीं रहते? नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट आराम करने के लिए नहीं होता है, रिटायरमेंट होता है नई चीज़ें करने के लिए। रिटायरमेंट होता है अपने आप को एक इजाद करने के लिए। यू हैव टू फाइंड समथिंग न्यू इन योरसेल्फ। रिटायरमेंट होता है डिस्कवर करने के लिए कि क्या है अब बाकी आप में जो आपने किया नहीं है या आप में हुआ नहीं है। रिटायरमेंट होता है अपने आप को उस मुकाम पे ले जाने के लिए जिस मुकाम पे आज पहुंचे नहीं हो आप। रिटायरमेंट सोने के लिए नहीं होता है, रिटायरमेंट आराम करने के लिए नहीं होता है। आराम करते जाओगे आप रिटायरमेंट में, यकीन जानिए आपकी जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी। आराम करने वाला बंदा जिंदगी शॉर्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मेरे जिंदगी में भी कुछ दौर आया था। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो बताता हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, सुनिए इसको। अभी 3 साल पहले की बात है। मैं सोचा कि चलो रिटायरमेंट हो गए, आराम से फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो जिम्मेदारी पूरी फैमिली को दे दी। और हाँ जी विजय हनुमान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो फैमिली सारे पैसे लत्ते हिसाब किताब उनको जिम्मेदारी दे दी। मेरा काम था सिर्फ साथ में जाना, ड्राइव करना, यहाँ वहाँ ले जाना। और आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन जो है कहीं कुछ कहा कि चलो बिल पे करना था। और बिल पे करने के लिए मैंने देखा कि मुझे मेरा सीक्रेट नंबर ही नहीं याद आ रहा है बैंक का। मैं पे करने के लिए आगे तो बढ़ा, मैंने कहा मेरा नंबर क्या, मैं पे कैसे करूँगा? आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन पे होती हैं। और मैंने रियलाइज़ किया, यकीन जानिए, कि मैं जो है वेजिटेबल बनता जा रहा हूँ। मैं वेजिटेबल बनता जा रहा हूँ, मुझे मेरी याद शक्ति खत्म हो रही है। जिस चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ दिया मैंने, जिस टूल को, जिस स्किल को, और वो जो है बुद्धि मेरी, दिमाग मेरा मंद होता चला गया था। और मैंने कहा नहीं यार, मैं एक वेजिटेबल की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं एक वेजिटेबल की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी सकता। तो क्या हुआ कि अगर मैं रिटायर हूँ, मैंने वहां से सोचा कि नहीं, आई गेट टू गेट बैक। मुझे वापस पहुंचना ही पड़ेगा जिस चीज में मैं था, जिस सोच में, जिस मूड में मैं रहता था। मुझे अपने आप को उस मुकाम पे ले जाना ही पड़ेगा और काम शुरू करना पड़ेगा। और मैंने इस चीज को अपने आप से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा, शीशे में जाके बातें की कि तू ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तू ऐसा नहीं था, और तूने हमेशा अपने काम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाए हैं। और अपनी बुद्धि को अगर तू गवा बैठा, अपनी सोच को अगर तू गवा बैठा, अपनी मेमोरी तू गवा बैठा, अपनी सारी काबिलियत अगर तू गवा बैठा, तो क्या कर पाएगा? तू हमेशा दूसरों पर डिपेंड होता रहेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, काम ही नहीं कर पाएगा। कुछ भी तेरी वैल्यू क्या रहेगी फिर? हु विल रिस्पेक्ट यू? नो वन। आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई पूछेगा तक नहीं। आप एक कोने में बैठे रहोगे वेजिटेबल की तरह, लोग आते जाते आपको हेलो करना भी भूल जाएंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को भूल जाते हो। अगर आप अपने आप को भूल गए हो तो लोग आपको क्यों याद रखेंगे? लोग आपको क्यों कहेंगे कि आप हो, या हेलो भी क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने आप को ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही इज्जत नहीं दे रहे हो। तो ये चीज बहुत भयंकर हो जाती है जिंदगी में। तो ये चीज हमें बच के रहना है, संभाल के चलना है आगे। तो इसके अलावा हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, तो ड्रीम्स बहुत ताकतवर है। ड्रीम्स
बहुत ही जबरदस्त ताकतवर है, तो इसको ऊपर काम करना चाहिए। एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपने जितनी जितनी बातें कही हैं वो सारी की सारी सही है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक हमारी आदतें जो हैं उसको आपको पकड़ के चलना होगा, और उसके लिए हैबिट्स, सेट ऑफ हैबिट्स जो है वो आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी। राइट हैबिट्स यू शुड हैव। कोई भी गलत हैबिट अगर आपके पास है, कोई भी गलत हैबिट आपके पास है, तो आपको वो हैबिट निकाल के बाहर फेंकना होगा, क्योंकि गलत हैबिट आपको माइनस में ले जाएगी, आपको प्लस में कभी नहीं लेके जाएगी। तो गलत हैबिट को ना रखें अपने आप में, उसको निकाल के बाहर फेंकें। उसके अलावा आप जानते हो कि हैबिट को इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए एक नयापन बहुत ही ज़रूरी है, वो है एक्साइटमेंट। आपको हमेशा एक्साइटेड बने रहना पड़ेगा, चाहे ज़िंदगी में जो भी मोड़ आ जाए, आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको बना के रखनी पड़ेगी कि हमेशा ये कहिए अपने आप से कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम रिकवरिंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम रिकवरिंग। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी बातें कई आई थी जब सीरियसली मैं अस्पताल में एडमिट था, लेकिन डीप इनसाइड मी मुझे लग रहा था कि चिंगारी अभी जिंदा है, चिंगारी बुझी नहीं है, चिंगारी जिंदा है, और आई एम गोइंग टू रिकवर। रिकवरी ही है इंसान को, ये एक जज्बात है रिकवरी का कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बाउंस बैक करूंगा। और ये बाउंस बैक का फीलिंग जो है, बाउंस बैक की फीलिंग, वो आपको लेकर के आती है दुनिया में वापस। बाउंस बैक जरूर बना के रखिए हमेशा, ये एक जबरदस्त हैबिट है आपकी। और आप जानते हैं कि आप लोगों में सारी एबिलिटी है, सारी एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको पता लगाना होगा। और पता लगाने के लिए आपको सवाल पूछने होंगे। सवाल जरूर अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस हो रहा है, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? तो आप अपने आप पे इस पे काम कीजिए, अपनी काबिलियत को पूछिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो सारी चीजें जो पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने आप को एजुकेट करना है, एजुकेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे काम करिए, अपने बोलना इम्प्रूव करना है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी भाषा इम्प्रूव करनी है तो वो सुनो जो आपको बोलना है, वो सुनते जाओ जो आपको बोलना है। और टीवी में अगर सुन रहे हो, रेडियो में सुन रहे हो, तो उनके साथ में वो बोलो, उनके साथ में जो है वो बोलना शुरू करो। और आप बिल्कुल उसी प्रोनाउंसिएशन से, उसी लहजे से, उसी तरीके से जो है आप बोलो उस वर्ड्स को, और ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी भाषा है, जो भाषा एक बार आपको समझ में आ गई, आप बोल लेते हो। और हिंदी भाषा सबसे आसान है, इंग्लिश भाषा बहुत ही आसान है। जो भी आप बोलना चाहे वो आप सुनो, उसके साथ बोलो, शीशे में खड़े रह के अपने आप से बात करो, अपनी पर्सनालिटी को देखो, पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। अपने आप को आप देखो कि मुझ में क्या बदलाव मैं कर सकता हूँ, मुझ में क्या बदलाव कर सकता हूँ। ये बदलाव की सोच जो है वो ही आपको बदल देती है। अगर आपने बदलाव का सोच नहीं लाए, बदलाव का सोच ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कैसे बदल पाओगे अपने आप? तो बदलाव लाइए, बदलाव सोचिए, बदलाव सोचिए तो बदलाव आएगा। तो क्या है, फिर आप ये देखिए कि लोगों को क्या पसंद आता है मुझ में, लोगों को क्या पसंद आता है मुझ में, या क्या पसंद नहीं आता है। ये दो सवाल जो हैं, दो इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं, आपकी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि लोगों की मेरी ये बातें, ये आदत, ये स्टाइल नहीं पसंद आते हैं, तो उसको तुरंत ही निकाल के बाहर फेंकिए, उसको तुरंत ही निकाल के बाहर फेंकिए। वो जो है वो आपको आपका चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो, आपकी इज्जत हो, आपको पूरे का पूरा गिराने की कोशिश में है, तो वो चीज़ उठा के आप बाहर फेंकिए। और आप देखिए कि आप
अलग इंसान होंगे। हैबिट्स, ये पार्ट ऑफ द हैबिट्स ही है एक्चुअली। तो वो हैबिट्स को रिप्लेस करें इमीडिएटली अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करें, और आप देखेंगे कि वो अच्छी हैबिट्स आपको अच्छी जगह पे ले जाएगी। और अच्छी हैबिट में ये होता है कि अपने आप को एक्साइटेड रखें हमेशा, अपने आप को यंग बना के रखें हमेशा। अपने आप को देखिए, आपने देखा है कि बच्चा कैसे होता है, छोटा बच्चा जब होता है हमेशा एक्साइटेड होता है, खेलता रहता है, यहाँ दौड़ता है, वहां दौड़ता है, वहां दौड़ता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। और हम जैसे ही बड़े होते जाते हैं क्या होता है, हमको हम शांत हो जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों? यस सर यस सर। सुन रहे सर। वेरी गुड। तो हम लोग जो है शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। हम इनोवेटिव बहुत थे पहले, और हमारा इनोवेशन जो है वो शांत हो जाता है। हमारे पास क्यूरियोसिटी बहुत होती है जब हम बच्चे होते हैं, हम क्यूरियस होना छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें माइनस में लेके जाती हैं। तो हमें हमारी क्यूरियोसिटी हमें उसी तरह बरकरार रखनी है, उसी तरह बना के रखनी है। तो उसमें देखना है। अच्छा, तो हम टॉपिक पे थे, बात कर रहे थे लोगों को हमें क्या पसंद आता है। लोगों को एक लीडर को कैसे देखना पसंद करेंगे वो आप? अगर आप अपने आप को एक लीडर समझते हो तो क्या गुण होने चाहिए आप में, क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप में? तो ये सोचिए। सबसे पहले तो पहनावे के, जैसे हमने पिछले दिनों ग्रूमिंग की बात की थी, हम उसको अभी जल्दी से उसको रिपीट भी करेंगे, क्योंकि अभी बूट कैंप जो शुरू हो गया है उसमें उसको रिपीट करने का वक्त आ गया है। वो करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, उसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड होने वाली है, यू विल गेट इट। तो अपने पहनावे में जितना बने मुमकिन आप तब्दीली लाइए, चेंजेस लाइए, और अपने आप को एक्साइट रखिए। अपने आप को जब शीशे में देखिए तो आपको अपने आप से प्यार हो जाना चाहिए, अपने आप से प्यार हो जाना चाहिए। जैसे आप सतीश जी देखिए कैसे चमकदार सुबह सुबह, लेकिन ये ऐसे लगे जैसे जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ बैठे देखो कहाँ है। लेकिन आप सब लोग अब प्रमोद जी को देखिए समंदर के किनारे बैठे हैं, अब सुब्रता जी कहाँ बैठे, ये मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी पसंद की चीजें करनी चाहिए जैसे आप कर रहे हो। बिल्कुल अपने आप को खुश रखिए हमेशा कि मुझे अपने आप को ऐसे देखने में अच्छा लगता है। तो डू व्हाट यू लाइक, और अपने आप को हमेशा सुंदर रखें। पैसे खर्च होंगे साहब, पैसे कहाँ खर्च नहीं होते, लेकिन रोज थोड़ी होते हैं। जो भी कपड़े लत्ते आप खरीदेंगे वो आप वंस इन अ वाइल खरीदें, और वो चलता है, चलेंगे आपके साथ, आपको साथ देंगे काफी हद तक। तो अपने आप को अच्छा बना के रखिए, आपका मूड अच्छा बनेगा, आप अच्छा दिखोगे तो आप हमेशा ही अच्छा बोलने की कोशिश करोगे। और वो चीजें जो लोगों को पसंद है वो करिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, और अपना काम ऐसा करें जहां लोग आपको नोटिस करें। आपको डिमांड नहीं करना है, ये आपको डिमांड नहीं करना है। रिस्पेक्ट जो है कभी डिमांड नहीं की जाती, वो कमांड की जाती है अपने कामों से। आप कौन सी चीज किस तरह हैंडल करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, वो सारी चीजें करते रहिए। ऑटोमेटिकली लोग आपको नोटिस करेंगे और आप जो है ब्रांड बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। किसी भी छोटी बड़ी बातों में आपका जिक्र होगा, क्या ये होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता। तो इसको वो करिए कि लोगों को किस तरह आप लोग आपको किस तरह पसंद कर सकते हैं। अट्रैक्शन बने रहिए, अट्रैक्शन आपको हमेशा बना रहना चाहिए कि जहां आप जाते हैं कि लोगों से बातें करिए। बातें जब करेंगे आप, हमारे इंडिया में कुछ अजीब ही सिस्टम है। किसी को अगर आप हेलो करते हैं तो वो देखता रहता है बंदा कि ये मुझसे क्यों हेलो कर रहा है, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए मुझसे इसको, तो वो चुप हो जाता है, हेलो का जवाब भी नहीं देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बाहरी देशों में ऐसा नहीं होता है। बाहरी देशों में आप जाएंगे तो वो आप वॉक को भी जाते हो सुबह, आप 10-15 आदमी को गुड मॉर्निंग हेलो करके जाते हो, कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, ये वो। और कई बार उसमें अच्छे लोग दोस्त मिल जाते हैं, वो आपसे ज़्यादा बातें करने चाहते हैं और वो बाकी की ज़िंदगी के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं।
और उस दोस्ती में पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा जिंदगी का, कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आप मेरी जिंदगी में, मेरे स्वभाव में ऐसा ऐसा क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि मैं बाहर रह करके आया हूँ, मैंने बाहरी देशों में रहा, देखा है कैसे जीते हैं लोग। तो हर किसी से मैं हेलो बोलने में आगे रहता हूँ 2 कदम। मैं शर्माता नहीं हूँ। क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा नई बात करेगा, ज्यादा से ज्यादा देखने लगेगा, ठीक है ना, चलता है। हमें भी तो लोगों को देखना ही है, तो लेट इट बी दैट वे, इट डजंट मैटर। जैसे सुब्रता जी अभी हंस रहे हैं, तो ये हंसी चाहिए मुझे। मुझे लोगों को हंसना हंसाना अच्छा लगता है, मुझे खुद हंसना पसंद है। तो गम में भी आप हंसो, चाहे जो हो जाए। 2 मिनट आपको लगेगा कि हाँ ये चीज बुरी हुई है, लेकिन आपके वो हंसने का आपके वो हंसने का मिजाज जो है, वो आपको टेंशन में नहीं रहने देगा। आपका टेंशन दूर हो जाएगा। हुआ है जो हुआ है वो आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसको सुधारने के लिए जो कर सकते हो उसके ऊपर कदम तो उठा सकते हो। जो हो गया उसके ऊपर चर्चा मत करो। हो गई बात, खत्म हो गई बात। कुड आई डू एनीथिंग, कैन आई डू समथिंग टू चेंज इट? अगर नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, डोंट बी वरीड। लेकिन कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, डेफिनेटली करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बताइए कि अब टाइम आ गया है आपके इन्वॉल्व होने का। मुझे एक बात बताइए कि अम्ब्रेला में और हमारे दिमाग में क्या सिमिलरिटी है? छतरी में, छाते में और हमारे दिमाग में क्या समानता है? अनम्यूट करके बोलिए एक एक। सर छतरी में कमानी होती है, कमानी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। कमानी क्या? मतलब वो जो सीख रॉड सी, जो स्टील की रॉड्स होती हैं, पतली पतली सी स्ट्रिंग्स। हाँ हाँ हाँ, जस्ट लाइक हमारे दिमाग में भी वैसे ही तारें होती हैं। नर्व्स हो। हाँ बिल्कुल। तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, बट पॉइंट ऑफ सेंटर उनका एक ही जगह पे होता है कि कंट्रोल करके रखना है। छतरी में भी वो तारे जाके एक जगह पे ज्वाइंट होती हैं और पूरे छतरी को कंट्रोल करके रखती हैं उसके शेप और आकार में। और हमारे दिमाग में भी सेम कुछ ऐसे ही न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम जो होते हैं वैसे। सुब्रता जी का आंसर लेते हैं। सुब्रता जी क्या बोलते हो आप, क्या होती है समानता? सुब्रता जी सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ सर, सुनाई तो दे रहा है। हमारा दिमाग और छतरी में क्या सिमिलरिटी है वो तो सोचा नहीं। मेरा दिमाग में जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ कि जो भी काम हमें करना है वो जैसे छतरी अगर टूट जाते हैं तो सारे तारे बिखर जाते हैं। वैसे हमारा हमारा जो काम का तरीका है वो अगर ठीक नहीं होगा, दिमाग के जो वायर है वो अगर सही नहीं होगा तो हमारा सब काम बिगड़ जाएंगे। वाह वाह, क्या बात। सही तरह से काम करना है तो हमें सारे जो कनेक्शन है दिमाग का वायर है वो जोड़ कर और रखना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना है। छात्री को जैसे एक टॉप बॉटम पकड़ रखती है और सही तरह से छतरी हम यूज कर सकते हैं। वैसे हमारा दिमाग का वायर भी अगर कनेक्ट रहे तो हम सही तरह से काम कर सकते हैं। वेरी नाइस। सतीश जी का आंसर लेते हैं। सतीश जी आप बताइए।
सर मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है इसमें ये है कि छतरी जैसे कि हम उसको उपयोग कर सकते हैं बारिश के समय अपने को जैसे और आपका माइक अपने पास लेके आइए। हाँ हेलो हाँ सर, ठीक है। छतरी का और दिमाग का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जब उसका हम सही समय पे यूज कैसे करें, भाई जब बारिश होती है ज्यादा धूप होती है तब उसका यूज कर सके, तो वैसे दिमाग का भी हमें अपने सही समय पे खोलना और बंद करना चाहिए। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कोई बोलना चाहता है? हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी है अभी भी। चलिए। हाँ जी सर बोलिए। अनिल जी, आपने बोलूं? चेहरा नहीं देखा आपका। ना ना वो सब सो रहे हैं। हाँ बोले। अंधेरा है। बोलिए सर, बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो। छतरी और दिमाग की एक ही बात है, जब तक छतरी खुलेगी नहीं काम नहीं करेगी, जब वाह तक दिमाग नहीं खुल काम नहीं होगा। वाह, तो बहुत छतरी बढ़िया। खोल के हम धूप बारिश से बच सकते हैं, और दिमाग खोलेंगे तो हम भी सब कुछ कर क्या सकते बात है। आपने अपना कैमरा खोले बगैर ये जवाब दिया, इसलिए आपको मिलते हैं, हैं। कितने मिलते हैं पॉइंट? 100 में 100 में से 10। नहीं, आप ही 100 में से बताओ। 100 भाई, 100 में से 100। अरे मैं कैसे आपके थैंक यू। 90 पॉइंट्स चुरा लूंगा यार। 100 आउट ऑफ 100। अरे मैं जानता था मनोज भाई ठीक। इसका जवाब आप ही के पास होगा। सिंपल तरीका ये है जांच करने का। देखिए, बोथ ऑफ देम वर्क ओनली व्हेन दे आर ओपन। इसका जवाब एक लाइन में आता है, बोथ ऑफ देम वर्क। छाता आप ओपन करें तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छाता बारिश से बच सकते हैं। और दिमाग को भी अगर आप ओपन करते हैं तभी ये काम आता है। दिमाग को अगर आप बंद रखेंगे तो ये पिंजरे में रहता है, सोता रहता है, कुछ करता नहीं, कुछ हरकतें नहीं है। और आप जानते हैं हरकत नहीं है तो बरकत नहीं है। दोनों को खुला रखिए और देखिए कमाल है। दिमाग को खुला रखिए, मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ पहुंच सकता हूँ। मेरे दिमाग में इतनी ताकत है, इसमें इतने तासुरात हैं कि दुनिया में किसी चीज में ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज में ऐसा। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों से इसका फीडबैक लूंगा और फिर हम छुट्टी करेंगे। रोहन जी, आपसे शुरू करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन? सर वेरी नाइस सेशन। एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैं अपने हिसाब से बता पाया और दूसरों की सुना तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। तो वही काफी कुछ सीखने को मिला एंड दिस इज वेरी ग्रेट सेशन फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सतीश जी, आप बताइए। सर बहुत बढ़िया सेशन था, और काफी एक तो खुद के अंदर बोल के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है, और दूसरा ये है कि जब दूसरों की सुनते हैं तो लगते हैं हाँ ये भी चीज है, तो काफी भी दूसरों से भी सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों ने आज इंजीनियर बनने के तरीके बताए, तो उसमें भी बहुत सारे सभी लोगों का अलग अलग था, सभी ने अच्छा अच्छा बताया और सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद, आपने भी बहुत सारी जानकारी दी सर। नहीं, बहुत जानकारी थैंक मिलेगी। यू सर। इस तरह के सेशन बनता नहीं है ना एक्चुअली बात करने का। आज थोड़ा सा टाइम, फ्री टाइम ज्यादा मिल गया, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा छाता खोल लेते हैं। धन्यवाद सर। सुब्रता जी, आप बताइए। सुब्रता जी, आप म्यूट हैं। अनम्यूट कीजिए भाई साहब। सुब्रता भाई, अनम्यूट करें पहले। कान बंद, आंख बंद, दिमाग बंद। हाँ लेकिन सर, हाँ, पहले तो मैं ऊपर आ गया इसलिए ठीक है ठीक है। अभी वॉइस आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ, पहले तो आज का जो सेशन था बहुत ही बढ़िया सेशन था, क्योंकि हमारा जो स्पीकिंग पावर के ऊपर काम हो रहा है। और हर एक जो हमारा दोस्त भाई है, हमारा सहकर्मी है, उसके जो आइडिया है वो भी हमको पता लगा, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी चीज के ऊपर डिस्कस हुआ।
कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए सभी मिलाकर आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। इसी तरह से अगर हमारा क्लास चलता रहा तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो गोआ वो भी बहुत अच्छा तरह से होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पंकज जी आप बताएंगे? पंकज जी नहीं है। ओके, कौन बाकी रह गया है? मनोज जी। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया सेशन, लाजवाब सेशन। मिलेनियर की बातें, अमीरों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, और हमें सीखना ही होगा और करना ही होगा, और लक्ष्य को हर हाल में पाना ही है और कुछ बन के दिखाना है। और कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी के तो कोई फायदा है भी नहीं ना। कुछ शानदार जिंदगी जीनी ताकि लोग जाने के बाद भी याद करें। ट्राइकू साला ग्रुप इज नंबर 1 ग्रुप। थैंक यू सो मच। रामनारायण जी आप हैं अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ? यस सर। थोड़ा सा फीडबैक दीजिए इस सेशन का। और सेशन बहुत जानदार रहा और एक इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमारे साथ जो साथी भाई हैं उन सबसे उनके विचार देखने सुनने को मिले और नए नए आइडिया भी माइंड में आया। और इस तरह से हमारी ग्रोथ एक दूसरे को एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है ग्रोथ के लिए। और जल्दी ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो और एक दिमाग खुला छतरी खुली, तो बहुत ही एनर्जेटिक सेशन हो गया ये। राइट। आप Thank लोगों you. से गुजारिश है सब लोगों से कि वीडियो बना के डालिए और बताइए लोगों को कि जो लोग नए आए हैं उनको पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने कितना मजाक किया, कितना एंजॉय किया। राइट। तो वीडियो जरूर बनाइए और लेट अस हैव फन। और हम लोग, मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड आऊँगा, अभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का लंबा टाइम मिलेगा मुझे बात करने के लिए। यस सर, यस। और आप जानते हैं कि विदाउट प्रिपरेशन आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोई बुक, कोई किताब, कोई पेपर नहीं देखा है। उसके बावजूद भी मुझे भी लगा कि हाँ, मुझ में बात करने की क्षमता है। और इसके एक ही वजह है, छाता खुला, दिमाग खुला। खुला रखो अपना दिमाग और आप हमेशा जो है अपनी काबिलियत का बेस्ट नमूना दे सकोगे। चलिए, किसी को कुछ बोलना है वरना हम एंड करेंगे सेशन को? नहीं सर, आप अगर साथ में हो तो हम जंग जीत जाएंगे सर। जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हमें पूरी तरह अपने आप पे काम करना है। और आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह प्यारा प्यारा ग्रोथ हम सब लोगों के साथ बना रहे। संभव जी के साथ भी और उनके परिवार के साथ भी हमारा पूरा साथ है, हम उनके साथ में खड़े हैं। वक्त बे वक्त तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो जिंदगी में होता रहता है, लेकिन उससे लड़ना, उससे भिड़ना बहुत जरूरी है। कभी भी छोटी छोटी बातों पे निराश नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग का छाता खोल के रखो और लड़ो, और ये कोई भी तकलीफ हो जिंदगी में उससे बाहर निकल पाओगे हर हाल में। इंसानी बुद्धि इतनी ताकतवर है कि उसको बाहर निकलना ही है, उसको जीत हासिल करनी ही है। राइट। तो हम जीतेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यू हैव अ नाइस डे। आप अपना जिंदगी, अपना बाकी का दिन शुभ शुभ बिताएं और रेस्ट ऑफ द सेशन भी अटेंड करें। बहुत मजा आने वाला है बाकी के सेशन में आज। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टेक केयर। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।